कितना सुंदर कहा है माताओं के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी कि जब जब आप किसी व्रत को करते हो, एकादशी का व्रत करो, चाहे प्रदोष का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे हरताली का व्रत करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े, छठ का आदि जितने भी व्रत बताए, उस व्रत में एक चीज आप किताब में जरूर पढ़ना। आपके पास तो व्रत की किताबें होंगी, उन किताबों में पढ़ना। उसमें लिखा है कि एकादशी का व्रत करो तो रात्रि को जागरण करो। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? भगवान का भजन करो। प्रदोष का व्रत करो तो प्रदोष के दिन जागरण करो। पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्णिमा के दिन जागरण करो। हरताली का व्रत करो तो हरताली का जागरण करो। तीज का व्रत करो तो तीज का जागरण करो। क्यों लिखा कि जागरण करो? क्यों लिखा कि भगवत भजन करना है? जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हें भगवत भजन करना, उस दिन रात्रि का जागरण करना। उसमें यह नहीं लिखा कि रात भर आपको भजन, उसमें तो लिख दिया जागरण करना। जागरण का मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूब जाना, संसार की वस्तुओं में नहीं, स्मरण करके सोना है। भले आप आधा घंटा सोएं, ये भी नहीं कहते कि पूरी रात तुम बैठ के मंजीरा बजाओ, सीताराम सीताराम करते, और तुम्हारे बस का है भी नहीं रिजी जी हो, फालतू की बात हम कह भी दें और तुम सोचो कि कर लो तो तुम करो भी नहीं हो, कहीं का बोल देते हो। हाँ ये जरूर है कि कहीं का महाराज बोल दे कि बस रात भर मंजीरा बजा के सीताराम कहेगी तो हंडा जरूर निकलेगा, तो तुम जरूर कर लो, फिर कर सकते हो। हम ये नहीं कहते कि तुम रात भर जागरण करो, हम तो इतना कहते हैं कि पूजन करना, एकादशी करना, प्रदोष करना, पूर्णिमा करना, या सोमवार करना, या मंगलवार करना, या बुधवार करना, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के आधा घंटा बहुत। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किस किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं, काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी, भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही, और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है। अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे, और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है। तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी, तो निवेदन है कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुशा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए, नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण, तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, और करो 15 मिनट बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज्यादा में करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो, और करके जरूर देखना कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही, करके देखने में अपना क्या जाए। एक संत ने बड़ी सुंदर बात की, एक बहुत सुंदर वैश्य
बहुत सुंदर, अति रमणीय है, बड़ी सुंदर। तो संत ने कहा कि आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि मेरे त्रिकालदर्शी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। संत ने कहा चलो हम भी चलकर देख लेते, पर हम उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बुलाओ उसको बाहर। वैश्या को बाहर बुलाया गया। जैसे ही बाहर बुलाया, संत ने कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो कि ये इतनी सुंदर है। संत ने कहा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके चेहरे पे हीरे लटक रहे। संत बोला पर इसकी जो परछाई है वो तो काली ही है। संत बोले इसकी परछाई गोरी है क्या? आप लोगों में से जितने भी हैं जो रोज दर्पण देखते हैं, चौटी भी करते हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, 50 बार विचार भी करते हैं कि मैं कितनी सुंदर, आज जोरदार लग रही ने, लहंगा ने, चोली ने, चुंदड़ी सब पहनी, बड़ी सुंदर दिखे। पर अभिमान किस चीज का करें? अगर सुंदरता का अभिमान आए तो एक बार चलते हुए रास्ते में अपनी परछाई जरूर देख लेना कि आप कितने भी सुंदर हो पर परछाई काली है। उसी तरह संसार की जितनी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको मिल रही है, संसार के जितने लोग हमको मिल रहे हैं, ये सुंदर बड़े होंगे। फ्रिज भी सुंदर है, वॉशिंग मशीन भी सुंदर है, एसी का रूम भी सुंदर है, डनलप का गद्दा भी सुंदर है, ये सोने की रकम भी सुंदर है, ये हाथ में पहनने वाले आभूषण भी सुंदर हैं, गले में धारण करने वाले सारे आभूषण भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर ये सुंदरता के साथ में इसकी परछाई भी तो देखो कि ये काली है कि नहीं। इस सुंदरता में दुख भी है, इसमें कालोच भी है, इसमें परछाई भी है। तो कहा परछाई किसकी नहीं दिखती? एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण प्रतिदिन हर मनुष्य को प्राप्त होता है जिस समय पर मनुष्य की परछाई नहीं दिखती। केवल इतनी सी है, हे शंकर मैं हृदय से आपको भजूं, इस शरीर के द्वारा नहीं, मन से भजन। अगर शरीर से भजन होता तो ईमानदारी से बोलो, जो आंख से अंधा होता वो भगवान को कैसे प्राप्त करता? बोलो सही है कि गलत है? जो कान से सुनाई नहीं देता तो उसको भगवान मिलता क्या कभी? क्योंकि ये तो कथा ही नहीं सुने, बेड़ा है, तो इसको भगवान कहां से मिलेगा? कुछ जिसके हाथ नहीं होंगे उसको भगवान मिलता कि नहीं मिलता? तो कहते इसके तो हाथ ही नहीं, इसने तो सेवा नहीं करी, इसने तो दान नहीं करा, इसने तो पुण्य नहीं करा, तो इसको भगवान कैसे मिलेगा? जो पांव से विकलांग होता उसको भगवान मिलता क्या? अगर शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान तो तुम्हारा हाथ देखे ना पांव देखे, ना तुम्हारा ये मुंडा देखे, भगवान कहीं नहीं देखे। भगवान तो एक चीज देखे कि इसका मन कितना क्लीन। भगवान तो मन देखे। अब तुम भले खजूर वाली बनाओ चाहे इससे वो बक्कल लगाओ, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़े तुम्हारा वो खजूर से, भगवान के कोई नहीं फर्क पड़े तुम्हारा वो बक्कल। भगवान तो के बक्कल की जगह अक्कल हो तो बात दूसरी, बाकी भगवान के ये मतलब नहीं कि तुम्हारा बक्कल क्या है ना खजूर क्या है। भगवान तो केवल देखे निर्मल मन सोई सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे मन चाहिए थे, और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं। ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जो भगवान को नहीं देता। कि तिरुपति गए थे, क्या देकर आए? तो क्या हम बाल दिया देखे आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो सही, गए थे दिया है, ठीक है। तो किसी ने पूछा किसको देकर आए? जम के तो बोलो जरा, किसको दिया? तो कि भगवान के दिया। अच्छा, भगवान आकर बोले थे? चमके तो बोलो जरा। नहीं बोला किसने था?
और साथ में जो दोस्त गया था ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने बाल दिए तो मैंने सोचा भगवान जल्दी प्रसन्न होगा, मैं भी दिया। मना नहीं है, बालाजी को बाल चढ़ाओ, मना नहीं करेंगे, पर बात केवल इतनी सी है, बाल तो देकर आए, रुपया भी खूब देकर आए, पर मन नहीं देकर आए। भगवान कहता है मुझे इन सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है तेरा निर्मल मन, तेरा स्वभाव, तेरा भाव, मुझे दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कई जगह पर बहन भाई को राखी बांधने जाए नहीं, तो भी बहन तो बहुत दिल लेकर चली जाए, अब चलो सियोर वाला महाराज बोला है तो कम से कम अपन चली भी जाए, पर भाई और भाभी का मन नहीं हो तो ईमानदारी से बोलना राखी बांधने में अच्छा लगे क्या? नहीं लगे। फिर बहन भी सोचे इससे तो मैं भगवान को राखी बांध देती, कई जाते से भाभी का मुंह चढ़ गया, पारा ऊपर नीचे हो गया, मैं क्या करूं? विदाई आई, मन नहीं दे पाए। आपसे बारंबार निवेदन है, हर बार निवेदन है और बारंबार करते रहेंगे निवेदन एक ही चीज का कि मन दीजिए, मन दीजिए, मन दीजिए। भगवान को अगर कुछ देना है तो अपना दिल दो, मन दो, हृदय दो, चित्त वृत्ति भगवान को दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए कि नहीं करा, बल्कि उल्टा इसको पूछना पड़े कि तूने भोजन करा कि नहीं करा। मम्मी जी आपने भोजन करा, काका जी ने भोजन किया, चाचा जी ने भोजन किया, फिर इसको पूछना पड़ता है भोजन कर नए हो ना। तो हो सकता है कि युवानी अवस्था में, हो सकता है कि कभी कभी जब अवस्था ऐसी आ जाए, जब धन आसक्ति तृष्णा, जब बहुत सारा वैभव आ जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी संपदा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि नई नई लाड़ी है, नई नई बहू है, तो हो सकता है कि पूछा ताछी ज्यादा हो रही है, पर निवेदन नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में चले गए, अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, सब अभिमान में चले गए, सारे अहंकार में चले गए, सब अभिमत्ता में चले गए, सारे। अब उठाओ व्रत की किताब, जितनी भी किताब आपके पास में अपनी अलमारी में रखी हो व्रत की। अभी थोड़े दिन बाद तीज का व्रत आने वाला होगा, हरतालिका तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, छठ, सब आएगी। सबकी किताबें तुम्हारे घर में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में किताब नहीं हो। बड़ी चतुर हो तुम लोग, ईमानदारी की बात, क्योंकि तुम लोग जब व्रत करती हो तो पोथी पढ़ती भी हो, तो सबके घर में किताब रखी है, सत्यनारायण भगवान की भी रखी है, सबके घर में पोथी रखी है। तीज माता की किताब निकाल लेना, छठ माता की निकाल लेना, हर छठ की निकाल लेना, आप प्रदोष की निकाल। उसमें लिखा है प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद में फिर ये काम करिए। तो उसमें लिखा है कि स्नान करो, क्या लिखा है? स्नान करो। उसमें ये नहीं लिखा कि नहाओ, उसमें नहाने का नहीं लिखा, उसमें लिखा स्नान करिए। नहाने और स्नान में अंतर है। नहाने के लिए लोग बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि अन्य नदियों में जाते हैं। खूब साबुन लगाया, शैम्पू भी लगाया, खूब जोरदार फेस वॉश भी लगाया, खूब नहाया। तो इसमें किताब में जो लिखा, तुम्हारे घर में भी जो किताब उसमें पढ़ना, उसमें लिखा स्नान करिए सबसे पहले। तो स्नान और नहाने में अंतर है। नहाने का मतलब है कि बाथरूम में गए, सर्फ साबुन लगाया, नहा लिए। नहाने से केवल शरीर साफ होगा, और स्नान का मतलब होता है कि किसी सदगुरु के पास बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, एक आसन उषा का लगाकर उस पर बैठकर भगवान का भजन कर लेना, मतलब स्नान हो गया। या शरीर साफ नहीं करना, या मन साफ करना, आत्मा को निर्मल करना। नहाने और स्नान में अंतर है। ऐसा गए, बाल्टी में पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नहाना है, केवल नहाना। स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए। जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है? स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद
फिर कहा फिर भगवान का उपासना करो, कुशा का आसन लगाओ, बैठो। कुशा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुशा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुशा, कुशा का आसन। ब्राह्मण कुशा कब तोड़ता है? ये कुशा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा। केवल महाराज, और भद्र अमावस्या को जो तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुशा तोड़ने का भी नियम है, कुशा लाने का भी नियम है, और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, कंगारे कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन, कुशा क्या है? कुशा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने ही वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केश ही कुशा है। पर उस कुशा में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र से मतलब जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहेंगे, कुशा का जो आसन होता है, उस आसन में चारों तरफ लाल कलर की लोग पट्टी लगा देते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। आसन कुशा का अगर है तो उसमें जो नायलॉन प्लास्टिक की बद्दी से उसको सिल के बनाते हैं, ये भी हमारे इसमें नहीं है। हम केवल कुशा के आसन की बात करते हैं, और कुशा का आसन अगर बना सकती है तो केवल घर की नारी ही बना सकती है। घर की नारी कैसे बनाएगी? उसको धागे से सिलती जाए, धागे से सिलेगी, आसन तैयार कर लेगी, और उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होगा, उसमें कोई पॉलीथीन नहीं लगी होगी, उसमें कोई पन्नी नहीं लगी होगी, केवल उसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा, और उसमें कोई किनारी नहीं। जब तक चले चले फिर उसको सिल लीजिए। पर आसन कुशा का हो जो केवल आपकी भक्ति के लिए, उसको थोड़ी देर बाद आप उठा कर रख दो, बैठे हो जब तक बैठो, उसके बाद उठा दो, उसको लपेट कर रख दीजिए। और होता है कहीं कहीं आपने दर्शन करा होगा, बिना किन्नौर का भी आसन आता है। आप लोगों को तो ज्यादा मालूम होगा क्योंकि आप लोग मार्केट ज्यादा घूमते रहते हो, तो बड़े बड़े मॉलों में जाते रहते हो, तो आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा कि कुशा का जो आसन होता है, उस कुशा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुशा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा।
कई लोग पूछते हैं महाराज जी, शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पर देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर की आराधना होती है, नारायण की आराधना कुशा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का दर्शन आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमल गट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुशा का आसन, मात्र कुशा का आसन बिछा लीजिए, बस परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त होगा। उद्यापन करते हो किसी व्रत का? बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का? संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो। कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है, समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन होगा। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने 1 महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना, हवन करवा दिया, पूजन करवा दिया, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का महत्व क्या है? केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसका उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन। उद्यापन का मतलब है क्या? पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी, तो कह आप ये सामान लिया उद्यापन हो जाए। उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा। पर उद्यापन का मतलब क्या? उसका महत्व क्या है? पशुपतिनाथ का व्रत करो तो उद्यापन में 1 श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपए शंकर जी को समर्पित कर दो, उद्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है? हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया। अभी ये बड़े बड़े जो तीज होते हैं, चतुर्थी आती है, कई माताएं उद्यापन करती है चतुर्थी का। हमारे यहाँ तो बहुत होता है, कई माताएं महिला मंडलों इकट्ठे हो के उद्यापन करती है। एक महिला मंडल ये इतने उद्यापन करेगी, फिर वो 16 उनको बुलाएगी, फिर 16। उद्यापन का मतलब है क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी अनायास आपके बच्चे पूछ सकते हैं, मम्मी उद्यापन का मतलब, तो क्या जो अपन ने व्रत करा उसका समापन, तो उसका समापन तो वैसे ही हो जाता है, फिर उद्यापन करने की क्या जरूरत है? समापन का मतलब क्या होता है कि तुम एकादशी करते 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 आओ, 26 एकादशी पूरी हो जाए, 27 पे छोड़ दो, हो गया उद्यापन। फिर तो उद्यापन का मतलब ये होता है, उद्यापन की महत्वता ये होती है कि आपने जो व्रत करा, इतने समय से आप एकादशी कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, छठ का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो, जो भी व्रत आप कर रहे हो उसका उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने व्रत करा, ये व्रत हमारा अभी इधर उधर घूमता रहा। ठीक है, और अच्छी भाषा में समझ लो इसको, सरल से समझ लो, मतलब लड़की लड़का जब तक कुंवारा रे तब तक ढेर सारा छोरा छोरी उन्हें देखने आता रहे, समझ गए? और ब्याह हो जाए फिर कोई देखने आए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आए नहीं। अगर छोरा छोरी को ब्याह हो जाए, लड़का लड़की का ब्याह हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ कोई खबर आए क्या कि साहब छोरी के लिए हम लड़का भेज रहे हैं, तो कोई खबर करेगा? नहीं। ना जाने कहां से सूचना मिल जाती है कि उनकी छोरी का ब्याह हो गया, फिर संबंध भी नहीं आते, अपने आप कहना ही नहीं पड़े, सबके सूचना मिल गई।
भले तुमने ये कोरोना में लॉकडाउन में शादी कर दी, भले तुम 40 आदमी को बुला के ब्याह कर दिया, पर सबको सूचना मिल गई। ना छोरे वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरी के लिए, ना छोरी वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरे के लिए कि साहब लड़का देखने आ रहे हैं या लड़की देखने ही नहीं, साहब कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो सबको मालूम पड़ गया कि अब किसी ने खबर करी नहीं, किसी ने बोला नहीं। इसके बाद भी तुम्हारे सारे, तुम रह रही देवास में, इंदौर, मऊ, उज्जैन, सब दूर खबर हो गई, तो बताया किसने इनके कि हमारी छोरी की शादी हो गई, हमारा छोरा की शादी हो गई, बताया किसने? तो सूचना मिल गई। अब कोई नहीं देखने आएगा। अब छोरी जब से भटक रही, छोरा जब से भटक रहा, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब हो गई। अब कोई देखने आया नहीं, अब कहीं तुम जा रहे नहीं, अब तो संबंध हो गया। अब तो एक जगह छोरी छोरा ब्याह कर बैठ गए, अब कोई नहीं आएगा। बस जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक तुमने जितने व्रत करके रख रखे हैं ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो। प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो छिन्न होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो तो उसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो भले आगे बढ़ा लो, पर ये नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं कर। जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है। 26 एकादशी हो जाए, मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है। 16 सोमवार पूरे हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। पशुपति व्रत हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए, एक बार का उद्यापन करना है। मतलब मन में ये बनाकर चलना है कि एक बार मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन करने से क्या होता है? तो कहा उद्यापन, माताएं जितने व्रत करती जाती है अगर उसका उद्यापन करती चली जाती है, उद्यापन करती चली जाती है, तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती। पर माताओं की आदत ये हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है। वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा। एक बार पुण्य करने के बाद, एकादशी करने के बाद, प्रदोष करने के बाद, चतुर्थी करने के बाद, जब तुम्हारी पूर्ण तरह से 26 एकादशी हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तो एक बार व्रत का उद्यापन जरूर करो, जिससे ये 26 प्रदोष मेरे खाते में लिखी हुई पड़ी रहे। फिर मुझे जब जरूरत पड़े तो तब खाते में से निकालो और दे दो। तब तो मतलब अब तुम करे जा रही, एक बार उद्यापन नहीं करा तो भगवान भी सोचे ना जाने कब प्राण छोड़कर चली जाएगी और इसके खाते का सारा माल बहू खाएगी। सीधी बात है, जितनी छोड़कर जाओगे घर में, जो घर में छोड़कर गए हो वो तो दूसरा ही खाएगा ना। और तुम्हारे खाते का तो तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर किसी को नहीं मिले। कई लोग तो मर के चले गए और जाने के बाद जो ये बीमा करवाया था, जो सामान पैसा इतना इधर उधर पड़ा था, तो उसके खाते भैया उसके सिग्नेचर दिखाओ, उसका कागज दिखाओ, मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ जाके कि ये मर गया है, तो फिर हम पैसा देंगे, नहीं तो काय को देंगे। तो कागज चाहिए, सील ठप्पा चाहिए। भगवान भी कहेगा नीचे तूने एकादशी तो खूब करी, नीचे तूने प्रदोष तो खूब करा, चतुर्थी भी करी, तीज भी करी, छठ भी करी, सारे व्रत तूने करे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करे, उद्यापन कौन से का करा? अब उद्यापन करने के बाद जो तू 26 कर आया, 11 कर आया, उसका खाते में तेरे पड़ा हुआ है। जब तू जाएगी तेरे खाते में लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने 26 प्रदोष करी थी, तो उसका पुण्य मेरे सामने आया। और तूने ताली बजाई, जैसे राजा महाराजा ताली नहीं बजाए, दासी दौड़ के आ जाए, बस तू वहां जाके ऐसी ताली 3 बार बजा देना, हर हर मारे के प्रदोष सामने, नहीं एकादशी सामने, वो सामने। और फिर वो प्रदोष माता फिर प्रदोष पूछेगी,
भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई है, हुजूर बोलिए क्या बात है? बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं। मेरे को, मैं कौन समझ जा, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर रहे हैं। अब बोलो। तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई, क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी, तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा, तो भले नहीं करा पर व्रत तो कि सील रजिस्ट्री होगी प्लाट पे, तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली करा दे, तो सील लगवाओ, उद्यापन की ठप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का। यहाँ तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता? 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है ना? शिव महापुराण के उद्यापन में शिव पुराण पूरी होती है तो अभिषेक होता है, रोज भी होता है और आखिरी दिन बड़ा अभिषेक हो जाता है। उद्यापन तो है, भागवत पूरी होए तो लोग भंडारा करें, शिव पुराण पूरी हो तो भी लोग प्रसाद पावे, तो ये एक उद्यापन का महत्व हर जगह कि इसका पुण्य इनके खाते में जाना चाहिए, उनके खाते में पहुंचे। अब पुण्य खाते में जाए, तुम मन में विचार करके बैठी कितना एकादशी करोड़े मेरे, हमारी मम्मी इतना व्रत करे नहीं, चतुर्थी का करे नहीं, सोमवार का कर ले, तो गुरुवार का भी खूब करिए। तुम भी ऐसे ना जाने कितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, और ना जाने कितने साल से गुरुवार का व्रत कर रहे होंगे, एक बार उद्यापन नहीं कर, अब उद्यापन नहीं कर, ये इतना सारा गुरुवार का व्रत गया कहा? हम तो खूब कर, ऊपर जाते से तुम भगवान गुरु महाराज से लड़ोगे, बृहस्पति देवता क्यों हमारा व्रत कहेंगे, हम देते करा था। बृहस्पति महाराज बोले करा तो था पर सिर ठप्पा नहीं लगा था, कब्जे की जगह पे बैठे थे, जा धक्का मार निकाल दिया। अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। हाँ, अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। कब जाकर कर बैठे हो, नहीं हो नहीं। सील ठप्पा लगाऊंगा। इस जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। जो जरूरत की रजिस्ट्री है वो तो आज तक नहीं करवा पाए हो, कब से सोमवार का व्रत कर रहे हो रे, जब तो शादी नहीं हुई थी तुम्हारी तब से कर रही हो, अभी तक कर रही हो, हमारे तो जब से नहीं छोड़ा मैंने। जब बात करें ना माताएं इतनी जोरदार जोरदार बात करें नहीं, या आंवला का पेड़ के नीचे कभी कभी बैठ ही जाए कुबेरेश्वर धाम में आके, और जब शाम का समय बैठे नहीं तो जब बात करेंगे बात सुनना, हम तो कब से व्रत कर रही, मैं तो सोमवार का व्रत मैंने तो कब से पकड़िया। नहीं तूने सोमवार के तो पकड़िया पर महादेव ने तुझे नहीं पकड़िया, सोमवार तो तुमने पकड़िया। कब से करी रही मैं तो सोमवार का व्रत, हमारी तो शादी नहीं हुई थी जब से कर रही, और हमारा मामा जी का छोरा करवा के गया था जब से कर रही, और जो व्रत कर रही आज तक कर रही, नहीं कर तो रही पर खाते में गया कि नहीं गया? चेक तो करो कि तुमने जो विठले सेवा समिति को जो दक्षिणा दान दी है, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, भोजन भंडारे के लिए तुमने अमाउंट डलवाया है, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहले पूछो तो फोन लगा के ऑफिस में, क्यों महाराज जी आ गया कि नहीं आया? तब वो चेक करे तो फिर मैसेज करे तुम्हारे पास में, यहाँ पहुंच गया, रसीद आ गई, यहाँ पहुंच गया, तो बात। अब मालूम पड़े तुमने डाल दिया और तुमने सोमवार का व्रत कर लिया और वो खाते में नहीं जुड़िया, तो मतलब क्या हुआ उसका? उसका थोड़ा तो फल तुम्हारे खाते में जाएगी जीजियों। कितनी मेहनत से करो रही तुम लोग, ईमानदारी की बात है, कितनी मेहनत कर, ये भाई लोग शनिवार का व्रत कितनी मेहनत से करें, इनसे भूखा नहीं रिवाज तो भी दुकान पे निकाल के मूंगफली का दाना खा जाए पर व्रत तो करे, भले वो किराना की दुकान में सामान निकाल के खा जाए पर व्रत तो करे, मखाना निकाल ले, कभी बादाम निकाल ले। और लोग ग्राहक भी पूछे आज सेठ जी क्या भूख ज्यादा लग रही? नहीं आज हमारा व्रत है, काहे का? शनिवार का। इतना में तो ग्राहक भी बोल जाए तुम्हें व्रत की क्या जरूरत है, तुम शनि से कम हो क्या? व्रत करो।
अपने व्रत को, जिस व्रत को आप कर रहे हो उसको अपने खाते में लिखवा लेना, अपने खाते में उसको जोड़ लेना। घर में पैसा तो बहुत है, धन वैभव बहुत है, तुम्हारे खाते में कितना, मूल चीज वो आती है कि तुमने भजन किया कितना, तुमने स्मरण कितना किया, जो करा सब कुछ करा, सबके लिए करा। आपने एकादशी का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, आपने सोमवार का व्रत करा, सारे व्रत आपने जो करे वो करे, परंतु आपके खाते में कितने लिखे वो देखा। वैसे तो मुझे उम्मीद है, हमको इस व्यासपीठ से तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने जितने व्रत आप करती हो तो अध्यापन जरूर करे होंगे। वैसे तो सब लोग जो समझदार हैं वो तो करते ही करते हैं, उनको तो मालूम ही होगा। पर अगर रह गए हो, नहीं कर रहे हो, तो प्रयास करिएगा। जो भी आप व्रत 26 व्रत कोई से भी आपके, जैसे पूरे अधिक मास के हर महीने के जब व्रत पूर्ण हो जाए तो प्रयास करा करो कि हम जो है रिटर्न प्रयास करा करो कि हम व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन मूल है। व्रत की एक एक बात को हमको समझना है, व्रत की एक एक चरित्र को हमको ध्यान करना है। प्रदोष की कथा में लिखा है, त्रयोदशी व्रत की कथा में लिखा है, प्रदोष की व्रत की कथा में लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है, केवल प्रदोष से मतलब नहीं है। एकादशी का अगर व्रत कर रहे हो तो उसमें भी वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है। दूसरा, आसन लगाओ स्नान करने के बाद, काय का अभी बताया था। जम के बोलो, कुशा का। 5 चीजों के लिए कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ है। 5 बीमारियों, 5 रोगों के लिए कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ। पहला नेत्र के, पहला नेत्र की बीमारियों के लिए कुशा का आसन श्रेष्ठ। एक प्रयास और करिएगा, जिस समय पर किसी की आंखें आ जाए, आंखें आना मालूम है ना, आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 की जगह 4 आ जाएंगे। नहीं तो तुम कह दो कि गुरुजी बोले कि आंखें आ जाए तो और अलग से एक्स्ट्रा आएगी हो। नहीं तो दुनिया के लोग बड़े जरा समझदार ज्यादा है ना, तो उनको जरा एक एक चीज समझ लेना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो तुम वही फिर वही वाली बात आ जाएगी, फिर काली मिर्ची, फिर वही बात आ जाएगी। आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 आंख की जगह और 4 आंख आ जाए। आंखें आने का मतलब होता है कि नैनों में एक रोग हो जाता है जिसमें उसको कीचड़ आने लगता है नेत्रों में और जाले बनने लगते हैं, उसको कहते हैं नेत्र आना, आंखें आना। ठीक है। सारी दवाई आप करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, सब कुछ कर लो, एक प्रयास करना नेत्र के लिए कि कुशा का आसन हो, उस आसन पर बैठकर अपने दोनों पंजे जब आसन पर रखा जाए और आप आराम से बैठ जाए, प्रयास जहां तक हो कि कुशा के आसन पर कपड़े से ज्यादा स्पर्श होने की जगह पर अपने शरीर का भाग स्पर्श हो, पंजे ज्यादा स्पर्श, और वहां बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए। 2 दिन 2.5 दिन, बस 2 दिन भी कर लिया, 2.5 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया, नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे 2 दिन के अंदर समाप्ति पर जाए। 2 दिन के हृदय के लिए कुशा का आसन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहां पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर, कईयों को कह देते हैं कि नस चोक हो गई, नाड़ी चोक हो गई। उसके लिए जिसको हृदय का रोग हो जाता है,
जिसकी नाड़ियां चौक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा, और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुसा के आसन पर बैठो। 5 दिन तक प्रयास करना कि कुसा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको। अगर कहीं बैठे भी हो कुसा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गाड़ी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुसा को बिछा लो थोड़ी देर के लिए। उस कुसा के आसन को आप बिछा लीजिए जहां बैठो। वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, नहीं तो हम तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि आपके यहाँ जितने सोफे लगे हैं ना, हम तो कहेंगे उसकी जगह ये जो तुम लोग वो बिछाते हो ना सोफा का सेट, सोफा का सेट नहीं है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाते, क्या बोलते हैं उसको, सोफा का कवर। हम तो कहें उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती नहीं, तो हम तो कहेंगे कि उस पे है ना कुसा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसके भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चौक होगी तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो दवाई तुम भी कर सकते, शंकर जी का नाम लेकर, पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर वही खजूर वाली चौक, फैशन ही नहीं दिखे तो इतना जोरदार जोरदार मार्केट में क्या जोरदार जोरदार सोफा का कवर आवे, कितना जोरदार जोरदार सामान आवे, अब तुम उसको देखें कि इसको बिछाएं। अब सीवर वाला महाराज के कहने में चले तो आसन बिछा दे, तो मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे। आसन कुसा का आसन तो लोग फैशन में हटा दिए, नहीं तो अब तो पहले लोग पूजन करने बैठते तो कुसा का आसन लगा देते, आजकल तो कपड़े का आसन, ऊन वाला आसन, ये सब जोरदार जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा दिया। अब फैशन में बिछे, दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुसा का आसन बिछा के शादी फेरे पड़ा। अब आज के जमाने में तो इतनी बड़ी कुर्सी है उनकी भी जोरदार, उस पर बिठा, वो भी पूरा लहंगा महंगा नहीं खिलाएंगे। दूसरा, पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का रोग, ठीक है। तीसरा शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का रोग। जब चमड़ी कहीं से कालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियां पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया, तो फिर कुसा के आसन का प्रयास करिए, कुसा के आसन पर बैठना प्रारंभ करिए। तीसरा चर्म। चौथा कुसा के आसन के उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां, प्रयास करिए कि आप पूजन कुसा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना आदि आदि, आप कर कर देखिए, कुसा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति है, सुख में। पांचवा महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता। कुसा का आसन ज्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहेगा। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है, उसका एक कारण माना गया है, नमक की वर्जितता। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, कहीं कहीं दर दर जाकर
कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश कर, प्रदोष काल के समय, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन, सूर्यास्त हो रहा है, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था, और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रसतत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेकर वो प्रवेश करी, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाता है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। बोला सब दुख काटो मारा। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई, शंकर की आराधना कर रही, जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई, और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जाए, मुझे कुछ भोजन मिल जाए, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहां पर नारी पूजन कर रही थी शंकर के प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तुओं को इस ब्राह्मणी ने मांगा। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ, और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बड़े होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मण कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़े बड़े समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना, तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया, और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखो। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं करता। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया
बस यही जीवन वो जीता, यही जिंदगी वो जी रहा, जिंदगी वो जी रहा। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची 25 बार सुना, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो, एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा नहीं? भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, तुम डाल दिया, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए अपने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है, तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी, आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज का, जैसे जो 21-21 हजार रुपए जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है, उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए, उसमें कोई स्वाद नहीं दिखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी उनकी अधर्म रथ का स्वाद होना चाहिए, उनके अधर्म। महाराज ब्राह्मणी ने जैसे मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष का, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस वो कहा ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति में भी करूंगी, ऐसी आराधना में भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगा, तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखिए, ठीक है, अपने मन तक, ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी पाओ। शाम का समय हो,
ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाए। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को। सामने एक कोई बालक भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा। मुझे भूख लगी है, मेरे उधर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया। माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा। आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया। जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं। बस ये तो चाह रहा था जाते जाते विदर्भ राज में प्रवेश कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विदर्भियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना दिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं युवराज हूं, एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है उसके पाने का, मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए बाबा ने आपको बुलाया, और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है, आप पूर्ण करना। तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। क्यों ना देगा, महाराज एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दान, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये रात जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता, जो मिल जाए शमशान में, बस शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण, शिव
प्रदोष त्रयोदशी महाराज ब्राह्मणी उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापस कैसे मिला। गया जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है। किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता, क्या कर लेते, हाथ एक देता और एक गायब कर देता, क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाए, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते हैं, भगवान बहुत कृपा करते। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी, भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है। भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया। अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाड, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल, दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल, समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है, वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भई रे बावरी, कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल। गांव का लोग मने बावरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कहे, पागल कहे, मूर्ख कहे, जो कहना कहे, जो कहना कहे, वो बावरा कहते हैं। हो सकता है हम महादेव के लाडले हो रहे हैं, दुनिया हंसी उड़ाए, ताने दे, तुम तो बढ़िया जोरदार चोटी करके खूब नाचो, बस भगवान का भजन करो। भाई इस्कॉन मंदिर में जाकर देखना,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब उछक रहे, नाच रहे, भजन कर रहे। दुनिया के लोग उनकी मोबाइल में मूवी बना रहे कि बताओ कैसे नाच रहे, पर इनको कौन समझाए। अरे मीराबाई से भी राणा ने कहा एक जगह बैठ के क्यों नहीं भजन गाती, बार बार खड़ी हो जाके नाचने लगती है। एक जगह बैठकर भजन क्यों नहीं गाती, फिर नाचने लगती है, बार बार नाचती है। मीराबाई ने कहा राणा तुझे कैसे समझाऊं, चाय की पत्ती के डब्बे में चम्मच रखी है छोटी सी, चम्मच दब गई नीचे, निकालने के लिए हाथ मत डालो, डब्बे को उछालो, चम्मच ऊपर आ जाएगी। उसी तरह भगवान छुपा है अंदर, थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका, उसको प्राप्त करने का तरीका। पर लोग कहें ये पागल, ये बाउल कहे तो लोग पागल कहे। देखो साधारण भाषा में हरियाणी में कहते ना, नी में कमली होली, नी में कमली होली, रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली। सुध नहीं है, विचार नहीं है, भाव बस हृदय चित्त मन परमात्मा में रमा हुआ है, लगा हुआ है, उस चित्त को लगा कर रखो। शाम का समय मालूम नहीं कहां से प्राप्त हो गए। भगवान को धन्यवाद दो, तूने दिया खो दिया, ये तेरी कृपा है जो आज बैठकर मैं भगवान की कथा सुन रही हूँ। भगवत भजन कर, ये तेरी कृपा, और भगवान ने कृपा करी। फिर दिन भर का जो समय निकला, उस ब्राह्मणी से बच्चे ने जब पूछा तो उसने कहा मैं क्या करूं और अच्छा करने के लिए, तो ब्राह्मणी के मुख से निकल गया प्रदोष का व्रत कर, प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर की आराधना कर, शिव मंदिर में जाकर अर्चना कर, प्रदोष काल में जाकर शंकर को नमन कर। अगर प्रदोष का व्रत नहीं भी करता तो प्रदोष काल में जाकर शंकर के मंदिर में एक घृत का घी का दिया लगा दे। आपको पहले भी कहा, तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा। कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दरबदर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से क्यों तो सही नी भंडार भरे तो बात तो एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना तो देव अधिदेव महादेव से कह। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित थे। पिताजी ने समझाया विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव जम के बोलो महादेव में। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना,
पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूँ। वो कहे हाँ चल रहा हूँ, या उसने कहा कि थोड़ी देर से चलते, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूँ, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े पर जोड़ा के चक्कर में यहाँ सिर फोड़ा हो जाए, नहीं? हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया। कैसे नहीं जाओगे? चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही। जो पत्नी लेके गई है उसका मन पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे, पल्लू। इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें भेरू में लगा हुआ है। मन लगे नहीं, वो लगा। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में। इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा था, और शंकर जी बोल दे सीवर वाला बताया, आकर बोल मान लो। ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना था? सीवर जाना कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो। अभी ढेर सारे ढूंढ रहे होंगे काली मिर्ची वाले। रे का, अरे भाई शंकर की उपासना करो, भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करो, जीवन में उतारो शंकर के चरित्र को, शिव महापुराण के उस पावन चरित्र। इसका चित्त देवाधिदेव महादेव में लग गए, मन हो। अब यहां ये अंशुमति शिव जी को रिझाने में इसका तत्व नहीं, इसका तत्व है पति को रिझाने में, और पति का तत्व है शंकर को रिझाने। शिव को रिझाने में पति। आज अंशुमति को साथ लेकर शिव मंदिर में पहुंच गए। पत्नी ने पूछा, अंशुमति ने पूछा, स्वामी क्या ये बताओ, शंकर को प्रदोष काल में पूजने के लिए आप आए हो, ये शाम का समय तो भ्रमण का होता है, आप हमें कहीं और भ्रमण करने लेकर जाते तो आनंद की अनुभूति होती, पर प्रदोष काल में आप तो शिव मंदिर में लेकर आ गए हमको। इसका मन इसमें है, इसका मन इसमें। बहुत ध्यान देना कथा पर। जिसका मन जहां लगा हो उसको वहीं छोड़ दो जी। आपका मन शंकर में लगा है तो शंकर में लगा कर रखो, उनका मन घर में लगा है तो उनको घर में लगा के रखो, ठीक है। आपका मन शिव में नहीं है ना, क्यों? उसका कारण है, हम इसको अगर वहां से निकालेंगे, इसका मन तो उसमें लगा हुआ है, और उधर से निकाल कर अगर हम इधर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ तो देंगे, पर ये मन से छोटेगा, मन से भगवान का नहीं हो पाएगा। परमात्मा, गुरु और माता पिता, ये एक ही बात करते हैं कि भले तुम 2 क्षण के लिए मिलो, पर दिल से मिलो, हृदय से मिलो, मन से मिलो। 2 क्षण के लिए आओ भले, पर दिल से आइए, मन से आइए। 2 क्षण के लिए, पर मन से, दिल से, हृदय से। अब अंशुमति का मन नहीं, आखिरी में
पति ने कहा आज आपको हमारे साथ में प्रदोष की पूजन के लिए चलना है। कहीं किसी ऋषि के मुख से सुन लिया अंशमती ने कि प्रदोष का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, और इसकी मनवांछित फल प्राप्ति क्या थी कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है ये पति मुझसे अधिक प्रेम करे और मैं इससे अधिक प्रेम करूं। तो उसने उसको पाने के लिए प्रदोष का जब व्रत किया, साधना करी, उपासना करी, शंकर भगवान स्वतः प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के बालक उस राजकुमार को देखा और राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार ये आपको अधिक स्नेह करती है और आप हमें स्नेह करते हो, अर्थात इसकी करी हुई भक्ति का फल हमें आपके द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप इससे ये ना कहें कि हमारी भक्ति करें। इसके हृदय चित्त में जिस दिन शिव भक्ति प्रदान होगी फिर कोई भक्ति नहीं रह पाएगी, केवल शंकर की भक्ति ही चलती रहेगी। आज संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति ऐसी हृदय में बैठ गई है लोगों के कि पहले लोगों को पूजन करना नहीं आती थी, पानी चढ़ाना नहीं आता था, मंदिर का ही पानी चढ़ा देते थे। पंचामृत कैसे चढ़ाए? कहाँ शंकर भगवान के 13 बच्चे, कहाँ अशोक सुंदरी, कहाँ जया विषहरा सांवली वारी, किसको मालूम था कि शंकर भगवान की लड़कियां इतनी है, अशोक सुंदरी है, 5 लड़की और हैं। किसको मालूम था कि गंगा जी के यहाँ से कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। ये सब लोगों को धीरे 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 जो शिव महापुराण के माध्यम से मालूम होता गया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, उसका फल आज ये हो गया कि लोग मंदिर में जब पूजन करते हैं तो अपनी गलती को छाट कर अलग कर कर श्रेष्ठ पूजन करते हैं, तो भगवान श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। यह भक्ति का बल बढ़ गया, भक्ति का बल बढ़ा है। पूजन करें प्रदोष का, शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया, प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन करना। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले कर लो, अपन अकेले कम है क्या भाई, अपन कम पड़े, आराधना अकेले, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की। प्रदोष एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया। वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संबंध। हमारी जीजी आई थी ननन भाई राखी पे, आओ 10-10 रुपए का रुमाल लिए और आ गई। और मैंने तो इनसे कहा था, काय को 500 रुपए दिया है, 50-50 रुपए दे देते बस, और क्या। उनका छोरा छोरी के भी 100-100 दे दिया ना, उनके भी 500-500 दे दिया ना, उनके 1000 दे दिया ना, उनके ऐसा कर दिया। अब
राखी एक बार आई है और ये अगली राखी तक प्रपंचा चलने वाला है। वह रुमाल का, वह नरियल का, वह गोला का, वो कपड़ा का, वो मिठाई का। और मिठाई भी लाई तो ऐसी लाई, बताओ कहाँ की दुकान की लेके आ गई थी, पता ही नहीं। उसमें घासलेट का तेल की तो बदबू ही नहीं थी। अब वो तो आई तो रुमाल भी लाई, नारियल का गोला भी लाई, ने श्रीफल भी लाई, ने नारियल के साथ में राखी भी लाई और मिठाई भी लाई। अब तुमने क्या करा? चलो एक बात आज आपसे कोई पूछे कि सरल भाषा में आपसे किसी ने पूछ लिया कि जी जब बहन भाई के घर में राखी बांधने के लिए आती है, जब बहन भाई के घर रक्षाबंधन पर आती है तो मिठाई क्यों लाती है? वो नारियल लाए, गोला लाए, ना लाए, रुमाल लाए, ना लाए, पर मिठाई तो लाती है। राखी लाएगी, मिठाई लाएगी, तो मिठाई क्यों लेकर आती है? कहा गुरुजी मुंडा मीठा करना है, मुख मीठा करना है, इसके लिए नहीं। मिठाई लाने का कारण क्या है? जब हमारे यहाँ हमारी बहन आवे, हमारी बुआ आवे, तो मिठाई क्यों लेकर आती है? उसका कारण क्या है? ये तो अब पकवान अब हो गए कि आप लड्डू ला रहे हो, ने पेड़ा ला रहे हो। पहले तो घर से बना कर ले जाती थी, हलवा बना कर ले गई, सीरा बना कर ले गई, घर का लड्डू बना के ले गई, नहीं तो गुड़ की खोड़ी बना कर ले जाती थी, है कुछ ना कुछ लेकर चली। तो अर्थात शास्त्र कहता है कि आखिर मीठा क्यों लेकर आई है, उसका कारण क्या है? मिठाई क्यों लेकर आई है बहन मिठाई जो लाई है वो भाई को खिलाने के लिए लाई है, पर मिठाई लेकर जो अंदर प्रवेश करी है उसका कारण केवल मुख मीठा कराना नहीं है। उसका कारण केवल एक है कि जैसे जीजी मिठाई लेकर आपके घर में पहुंची है, वो भाभी को, वो भैया को, वो अपने घर के एक एक बंधु को, एक एक भतीजे को ये दर्शाना चाहती है कि जब तक बहन तुम्हारे यहाँ रहे तुम्हारे मुख मीठा रहना चाहिए। उसके आने से तुम्हारा मुख भगोने जैसा नहीं होना चाहिए, तपेले जैसा नहीं होना चाहिए। उसका मुख मीठा हो जाए, आपकी वाणी मीठी रहे, आपका हृदय मिष्ठान से परिपूर्ण रहे। और जब मुख मीठा होगा तो जीवन का एक आनंद अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ मिठाई की मूलता उससे नहीं है, यहाँ मिठाई की मूलता आपकी मिठास से है। और जब आप मुख मीठा करोगे महाराज, ये एक अलग प्रसंग है कि आपने मुख मीठा किया, ये एक अलग प्रसंग है कि आपने मिठाई उसको खिलाई है। पर मिठाई खिलाने की जगह बस केवल मिठाई का दर्शन ही हो जाए ना, तो उसमें समझ जाना कि मिष्ठान रखना है हमको। जब तक ननंद रहे, जब तक भांजा भांजी रहे, जब तक परिवार के लोग बुआ भतीजा जो भी रह रहे हैं, जब तक रहे तब तक 4-5 दिन हमारे को अपना मुख मीठा रखना। 4-5 गलती रोज निकालो अपनी, प्रतिदिन निकालना अपनी गलती। 5 गलती तो कम से कम रोज की निकालो कि आज मैंने कौन कौन सी गलती करी। आज मैंने उसको अपशब्द कहा, आज मैंने अपने भीतर कल कथा में था कि उपवास अगर करना है, व्रत अगर करना है तो केवल शरीर से नहीं करना, अपने मन से भी हमको व्रत करना है कि मैं कुछ गलतियां ना छाट पाऊं, किसी के भीतर कोई ऐसी चीज ना देखूं कि मेरे व्रत खंडित हो जाए। हमारे मन, ये चित्त, ये वृत्ति अगर गलत देखेगी तो उपास नहीं हो सकता। व्रत का कोई प्रमाण नहीं है हमारा।